जी ये मुर्गा ट्रॉफी फिल्म है। मुर्गा ट्रॉफी फिल्म है जिसके निर्देशक अभी जिनको आप सुन रहे थे हमारे शशि वर्मा जी हैं, जो बहुत ही बेहतरीन अभिनेता भी हैं और बहुत बेहतरीन निर्देशक भी हैं। और ये जो पूरी टीम है मुर्गा ट्रॉफी की, सभी लोग जो है अपने अपने क्षेत्र में बहुत ही अनुभव रखते हैं। और चूँकि झारखंड में ये फिल्म शूट हो रही है, तो इसके पीछे सबसे बड़ा कारण ये है कि हमें जो लोकेशन की ब्यूटी चाहिए, तो वो झारखंड से बेहतर कोई हो नहीं सकता था। और मैं जब भी झारखंड आता हूँ तो मैं ये बात हर बार कहता हूँ कि जो भी हमारे फिल्म के निर्माता हैं, निर्देशक हैं, जब वो झारखंड आते हैं, शूटिंग करते हैं, तो उनको ये बात समझ में आ जाती है कि उनको कहीं भी विदेशों में जाकर लोकेशन ढूंढने की आवश्यकता नहीं है। हमारे भारत के अंदर झारखंड वो जगह है जहाँ इतनी खूबसूरत लोकेशंस है, जो यहाँ प्रकृति की सुंदरता है वो इतनी कमाल की है कि कोई भी फिल्म यहाँ बनती है तो वो इतनी वास्तविक हो जाती है कि वो लोगों के दिलों को छू लेती है। और यही कारण रहा कि मुर्गा ट्रॉफी के लोकेशन को भी चुना गया यहीं पे झारखंड में शूट करने के लिए। अलग अलग लोकेशंस पे ये शूटिंग चल रही है। ऑलरेडी 12 दिन से फिल्म की शूटिंग चालू है। आज हम लोग भी आ गए, ज्वाइन किए हैं। और ये फिल्म एक बच्चे के संघर्ष की कहानी है, उसके सपने की कहानी है। और कहीं ना कहीं इस तरह की फिल्म बनते रहनी चाहिए ताकि बच्चे जो हमारे देश के भविष्य हैं वो सपना देख सकें और उनको ये बात पता हो कि जीवन में संघर्ष करके ही कोई भी आगे बढ़ता है। क्योंकि बिना संघर्ष किए अगर आप चाहें कि जीवन में कोई मुकाम हासिल करें तो ये संभव नहीं है। तो ये फिल्म के द्वारा जब लोगों को दिखाया जाता है, वो समाज की चीज़ें बताई जाती है, तो बड़ी आसानी से समझ में आ जाती है। और ये बड़ा अच्छा माध्यम है सिनेमा, जिससे हम समाज में जो कहना चाहते हैं वो दिलों तक पहुंच जाता है। और इसमें बहुत माहिर हैं हमारे निर्देशक साहब। तो ये फिल्म का यही है ताना बाना। और इसमें जो कलाकार हैं सभी बेहतरीन कलाकार हैं। इसमें बाल कलाकार भी हैं जिनको मुझे लगता है कि बिल्कुल उनकी मुख्य भूमिका है। और बाकी भी जो कलाकार हैं, बाल कलाकार हैं, वो यहीं से लिए गए हैं। और वो सभी ऐसे बच्चे हैं जो कभी एक्टिंग नहीं किए हैं, पर उनके लिए भी एक अनुभव, नया अनुभव है। हमारे निर्देशक साहब हैं, हमारे निर्माता और पूरी टीम मुर्गा ट्रॉफी की यहाँ है। आप जो कुछ भी अगर और जानकारी लेना चाहें तो आप लोग ले सकते हैं। आपका रोल क्या रहेगा और 5 साल के बाद आप झारखंड में धरती पर? हाँ, चूँकि ये ऐसे ही हो पाता है कि जब कोई फिल्म बनती है और उस फिल्म का लोकेशन जहाँ तय होता है, हम लोगों को वहाँ जाना पड़ता है। तो ये हमारे सौभाग्य की बात है कि मुर्गा ट्रॉफी के लिए यही लोकेशन चुना गया, जो मेरा बहुत ही पसंदीदा लोकेशन है। और मैं यहाँ भी कई फिल्में पहले शूट कर चुका हूँ और जब भी यहाँ आने का अवसर मिलता है तो मैं चूकता नहीं हूँ, ज़रूर आता हूँ। तो अभी मैं यहाँ आया हूँ और मैं बहुत खुश हूँ कि मुझे यहाँ आने का एक बार फिर से अवसर मिला है। दिनेश जी, झारखंड फिल्म नीति का कवायद किया जा रहा है, अभी तक लागू नहीं हुआ है। अगर यहाँ झारखंड फिल्म नीति लागू हो जाती है तो आप भोजपुरी फिल्म को किस परिप्रेक्ष्य में देखते हैं कि यहाँ कितनी उन्नति होगी? बहुत उन्नति होगी, क्योंकि देखिए किसी भी राज्य में जहाँ भी फिल्म नीति लागू हुई है वहाँ ज़्यादा से ज़्यादा निर्माता फिल्में बनाना पसंद करते हैं। और सबसे बड़ी बात कि हिंदी फिल्मों के अलावा जो हमारी रीजनल भाषाएं हैं, उन भाषाओं में बहुत सारी फिल्में बनने लगती है और उनको सहयोग मिलता है, तो वो ज़्यादा से ज़्यादा फिल्म बना पाते हैं। तो ये आपने सही कहा कि अगर फिल्म नीति पूरी तरह से यहाँ कार्यान्वित हो जाए तो उसका सबको लाभ मिलेगा। आप सांसद भी, तो आप उसके लिए क्या करेंगे कि झारखंड की फिल्म नीति लागू हो? और सबसे पहला जो काम होता है वो हम लोग कर रहे हैं, शूटिंग कर रहे हैं। और जब हम शूटिंग करते हैं और
उसको हम सरकार के सामने रखते हैं कि हमने ये फिल्म बनाई है। तो देखते हैं, अभी तो बनाते बनाते कितना लगेगा। निकल रहा है, अभी आधा दिन रह गया है। हाँ, बुंडू में है, बुंडू में किंजरिया करके गांव है, वहाँ हो रही है, जमशेदपुर में हो रही है और कुछ रांची में हो रही है। दिनेश जी का क्या कैरेक्टर है इसमें? जैसे हम लोगों ने बताया कि बच्चे की संघर्ष की कहानी है, तो निश्चित रूप से हम जब अपने जीवन में संघर्ष करते हैं तो हमें पता होता है कि हमें अपने सपने को पूरा करने के लिए किन किन बातों का ध्यान रखना पड़ता है। तो अगर कोई बच्चा सपना देख रहा है तो उससे उसके सपने को कैसे पूरा करना है, उसमें सहयोग करने के लिए मैं हूँ। ऐसी मेरी भूमिका है और बहुत कमाल की भूमिका है, बहुत कमाल कहानी है। इनका किरदार बेसिकली समाज में बदलाव लाता है, जो उसकी कहानी है, अगर उसको एक लाइन में समझा जाए। हाँ, मेरा डायरेक्शन ये कर रहे हैं, मैं बच्चे कर रहा हूँ। जी जी, इस फिल्म के लिए आपने हमें भरी, उन्होंने मेरा रिक्वेस्ट इसलिए लिया क्योंकि मैंने ये कहा था दिनेश भाई, इसमें जो भूमिका है और ये जो फिल्म, पहली बात ये फिल्म हम जो बना रहे हैं, ये इस फिल्म में एक और कलाकार हैं जो बोस्टन में रहते हैं, यहाँ पे झारखंड की धरती के ही है। हमारे परम आदरणीय बाबा मुकुंद नायक जी के सुपुत्र हैं अर्जुमन नायक, वो भी इस फिल्म में है। रमशनी है वो, नंदलाल नायक इनके बड़े भाई, वो भी म्यूजिक दे रहे हैं। तो ये बोस्टन में रहते हैं, ये हमारा ज्वाइंट कोलैबोरेशन है और हम इस फिल्म को इंटरनेशनली प्रेजेंट कर रहे हैं। कहानी बच्चों की जरूर है, मगर बच्चों की कहानी को बच्चे कहाँ देख पाते हैं, या बच्चों की कहानी को हमेशा बड़े बनाते हैं और बड़े अपने समझ से बच्चों को देखकर बनाते हैं। इस फिल्म में हम कोशिश जरूर कर रहे हैं कि हम बच्चों की फिल्म को बच्चों के दृष्टिकोण से बनाएं और कहानी भी बहुत इंटरेस्टिंग है। इसलिए मुझे लगता है कि दिनेश भाई ने बिना कुछ सोचे उस कहानी को सुना, मेरे नरेशन को सुना और मेरे अनुभव को देखकर उन्होंने कहा कि हाँ ये करते हैं। क्योंकि मैंने कहा था दिनेश भाई ये भोजपुरी में नहीं है, और अच्छी बात है दिनेश भाई इन दोनों कमाल का काम कर रहे हैं। और जिस दिन ये फिल्म आएगी, मुझे मालूम है जो नायक इस फिल्म में काम कर रहे हैं, चाहे प्रदुमन हो, चाहे दिनेश भाई हैं, या जितने रॉ टैलेंट्स जो हमने यहाँ से वर्कशॉप करके, अब मजे की बात यह है कि सारे बच्चे दिनेश भाई यहीं के हैं, झारखंड के हैं, यहीं वर्कशॉप हुआ, यहीं से चुने गए और जिन्होंने जीवन में कभी कैमरा देखा नहीं, पहली बार मतलब अभिनय के वर्कशॉप में आए हैं और काम किए हैं। आज से 1.5-2 महीने पहले हम यहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस हमने जब किया था कि हम फिल्म बनाने आएंगे, और तब हम यहाँ वर्कशॉप में किया था। आज वो दिन है कि हम 12 दिन शूटिंग खत्म कर चुके हैं। तो ये फिल्म की जो निर्माण की प्रक्रिया है ये जारी है। मुझे लगता है 20 दिसंबर तक हम ये समाप्त कर देंगे और अगले 3 से 4 महीने में हमारी फिल्म बनके शुरू हो जाएगी। इसका प्रीमियर जो है वो बोस्टन में रखा गया है, पहला सियाटल में रखा गया है, दूसरा और प्रदुमन बताएंगे कहाँ रखा हुआ है। अभी फिलहाल तो बोस्टन, तो वहां से फिर हम ट्रेवल करेंगे कुछ जहाँ पे हमारी बातचीत चल रही है उन जगह पे, एंड देन विल कम बैक टू इंडिया और फिर हम आप लोगों को देखने को मिलेगा। क्या ये फिल्म ओटीटी पे होगी, मेन स्क्रीन पे आएगी, उसका क्या है? नहीं आएगी तो मेन स्क्रीन पे आएगी, रिलीज करेंगे, उसके बाद हम ओटीटी पे लेकर आएंगे। हमारे 2 प्रमुख ओटीटी से बात हो रही है, जहाँ से मतलब मुझे लगता है कि बस ये है कि पहले हम जहाँ हम चाहते हैं इसको दिखाना वहाँ दिखाकर उनको दें। उनका हमने इससे पहले हम लोगों ने शो बनाया था, उस शो को 2 अमेज़न पे है, उन्हीं लोगों ने हमसे ये फिल्म के बारे में जो चर्चा हुई थी। मुर्गा ट्रॉफी जो है वो मुर्गा ट्रॉफी का मतलब तो पॉलिटिकल है, सोशल है, ये नहीं सोशल ड्रामा है, इमोशनल ड्रामा है, पॉलिटिकल ड्रामा है। ये एक बच्चे के जिद और सपने के सच होने की कहानी है। एक अभाव में कोई बच्चा अगर रहता है तो उसको पूरा हक है उन तमाम सपनों को देखने का जो उसको उसके मंजिल तक पहुंचाता है। यहाँ कहानी पिता पुत्र के संबंध के ऊपर भी है, यहाँ कहानी कुछ अंधविश्वास के खिलाफ भी है, यहाँ कहानी अगर आप मेहनत करते हैं सफलता आपको मिलेगी, ये बात भी कहती है। ये कहानी न सिर्फ भारत के लिए बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर के लिए बिल्कुल एप्ट है, क्योंकि बात
झारखंड के एक ट्राइबल बच्चे की, और हम चाहते थे कि इसको झारखंड में ही बनाया जाए और जितना रॉ टैलेंट यहाँ पर है वो आगे लाया जाए। अच्छा, इसके ये मुर्गा ट्रॉफी नाम रखने के पीछे का कुछ बताएंगे आप? सर उस प्रक्रिया में मैं थोड़ा लेट ज्वाइन किया है, उसमें सर बता सकते हैं। इसलिए लोग जिज्ञासु है ना, क्योंकि झारखंड का फेमस जो है ना मुर्गा लड़ाई, खस्सी ट्रॉफी, मुर्गा लड़ाई मुर्गा लड़ाई फेमस हुआ करता है। लेकिन मुर्गा ट्रॉफी को लेकर थोड़ा सा लोग जो है ना वो जिज्ञासु है। मुर्गा ट्रॉफी हाँ नहीं, सही बात है। जैसे कि नाम से ही उजागर हो रहा है कि ट्रॉफी जो जीतने में मिलता है और जीतने के एवज में मुर्गा दिया जाएगा। कहानी में बहुत इंटरेस्टिंग बात है, उस मुर्गा का अपना एक सिग्निफिकेंस है, जो अगर जीतने वाले को मिल गया तो जो जिसका मुर्गा है, जिस मुर्गे से जिस बच्चे का एसोसिएशन है वो टूट जाएगा और वो किसी हाल में मतलब वो मुर्गा गंवाना नहीं चाहेगा। और उस मुर्गे के गंवाने और पाने की कहानी है बेसिकली ये, कैसे बदलाव आता है उस मुर्गे के कारण। अगर वो सपना पूरा हो जाता तो क्या फायदा मिलता? देखिए, सरकार कोई भी हो, हर सरकार का ये यही चाहत रहती है कि हमारे राज्य में ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो लोग आएँ, फिल्में बनाएं, ज़्यादा से ज़्यादा उद्योग लगे, यहाँ के लोकल जो लोग हैं उनको ज़्यादा से ज़्यादा काम मिले और यहाँ की जो प्रतिभा है वो दुनिया के हर कोने में पहुँचे। ये सबकी मंशा तो यही होती है। तो उसी के तहत जैसा कि आप लोगों ने पहले ही कहा कि फिल्म नीति बनाई जाती है, तो फिल्म नीति इसीलिए होती है कि जब फिल्म नीति होती है, फिल्मों को बढ़ावा दिया जाता है, तो निर्माता निर्देशक यहाँ आते हैं और जब आते हैं तो बाकी सारी चीज़ें अपने आप होने लगती हैं। तो ये अच्छी शुरुआत है और हम लोग यही उम्मीद करते हैं कि आगे सब कुछ आप लोगों का प्यार आशीर्वाद रहेगा, सब अच्छा ही होगा। हाथ से बनाए यार बात। एआई के जमाने में हम अभी भी हाथ से बनाई हुई कारीगरी को सम्मान देते हैं। और मेरे फिल्म का टाइटल भी इसी तरह हैंड पेंट से ही हो रहा है। वाह, जो आप देखेंगे आपको मालगुडी डेज की याद आएगी। कौन बनाए? बगल में है, प्रभात के बगल में। अरे क्या बात है सर, वाह वाह, कमाल, वाह। पुराने संस्कृति को अभी भी जरूरत के रूप में ले